वीडियो में हम पॉलीकैब वायर एंड केबल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसका आज ही Q4 FY26 का रिजल्ट आया है, उसके साथ इसका कॉन कॉल भी हुआ है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में टोटल डिटेल डिस्कशन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। तो पॉलीकैब एक वायर एंड केबल वाले कंपनी है। तो ये वायर एंड केबल बनाते हैं, उसके साथ इसका एक FMEG का सेगमेंट है, यानी जो आपका पंखा, सोलार, लाइट, स्विच गियर्स, फिर आपका जो उस तरह का जो प्रोडक्ट होता है FMEG प्रोडक्ट, वो सेल करते हैं। तो लेकिन इसका जो मेजोरिटी रेवेन्यू है, ऑलमोस्ट 90% इसका रेवेन्यू आते हैं वायर एंड केबल सेगमेंट से। और अगर आप देखेंगे वायर एंड केबल सेगमेंट में इसका B2B वाला सेगमेंट भी है, B2C वाला सेगमेंट भी है। अगर आप B2B वाले सेगमेंट में देखेंगे तो इसका अभी इस Q4 में इस B2B वाला सेगमेंट का ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, लेकिन B2C वाला सेगमेंट का ग्रोथ थोड़ा कम है। तो ये बात है। तो ये हो गया इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। एक वायर एंड केबल बनाने वाली कंपनी है, वायर एंड केबल सेल करते हैं, उसके साथ FMEG एक सेगमेंट है और इसके साथ कुछ EPC वाला सेगमेंट भी है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन टोटल मार्जिन में बहुत ही कम है। तो ये होगा बिजनेस मॉडल। आप चलते इसका Q4 का रिजल्ट के बारे में। अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और FY26 में 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो अगर आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। फिर इसका EBITDA अगर आप देखेंगे तो EBITDA 13% से ग्रो किया है। तो अगर आप Q4 में देखेंगे, Q4 में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है 27% से, लेकिन EBITDA ग्रो किया है ओनली 13% से। तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। और FY26 के हिसाब से देखेंगे तो 35% से। तो FY25 वर्सेस 26 देखेंगे तो नंबर बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो Q1Q यानी Q4 वर्सेस Q4 देखेंगे तो रिजल्ट थोड़ा डाउन है। उसके बाद मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन डिग्रो हुआ है, 14.7 से गिर के आ चुका है 13.1%। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका Q1Q बेसिस में रिजल्ट मोटा मोटी ठीक है। उसके बाद इसके FY26 के हिसाब से देखेंगे तो इसका EBITDA मार्जिन ग्रो किया है और पैट 7% से ग्रो किया है। तो इसको मार्जिन प्रेशर के वजह से आप देखेंगे Q4 में इसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिसिंग है और जिस लेवल से इसका ग्रोथ था अगले कुछ क्वार्टर में, अभी देखेंगे इस क्वार्टर में इसका ग्रोथ बहुत ही डाउन है। 7% से इसका पैट ग्रो हुआ है और FY26 में 32% से। तो अगर आप इस नंबर को FY25 वर्सेस 26 देखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप Q1Q बेसिस में देखेंगे यानी कि Q4 वर्सेस Q4 देखेंगे तो रिजल्ट मेरे हिसाब से थोड़ा एवरेज है, ये हम कह सकते हैं। और पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर यानी Q4 वर्सेस Q4 डाउन हुआ है, लेकिन आपका Q1Q यानी Q3 वर्सेस Q4 बेटर हुआ है, लेकिन FY26 के हिसाब से नंबर पैट मार्जिन भी बढ़िया है, अच्छे है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो पहले मैंने बताया इसका 3 सेगमेंट है। एक है इसका वायर एंड केबल का सेगमेंट, दूसरा है FMEG का सेगमेंट, तीसरा है EPC का सेगमेंट। तो इसका वायर एंड केबल सेगमेंट का अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ की बात करेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ Q4 में लोअर सिंगल डिजिट से हुआ है। तो 3-4% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है Q4 में। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो 18% से इसका वॉल्यूम ग्रो किया है। और अगर आप इसका अगला क्वार्टर यानी पिछला क्वार्टर यानी Q3 ऑफ FY26 देखेंगे तो उसका वॉल्यूम ग्रोथ था 40% था वॉल्यूम ग्रोथ, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस क्वार्टर में वॉल्यूम ड्रास्टिकली डाउन हुआ है। तो ये हो गया। फिर आपका रेवेन्यू वायर एंड केबल सेगमेंट का 30% से ग्रो किया है FY26 में 33% से, EBITDA 13% से FY26 में 33% से। इधर मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q4 वर्सेस Q4 डाउन हुआ है, लेकिन FY26 के हिसाब से स्टेबल है। तो अगर आप देखेंगे जो कॉन्सोलिडेटेड नंबर जो ऐसा है उस सेम टाइप ऑफ नंबर आपको इस जो वायर एंड केबल सेगमेंट में भी देखने को मिलेगा। फिर FMEG सेगमेंट का अगर आप देखेंगे इसका ग्रोथ है 47%, जो कि बहुत ही अच्छा है। और 2-4 क्वार्टर पहले इसका FMEG सेगमेंट जो आपका EBITDA पॉजिटिव हो चुका है। तो इसका EBITDA आप देखेंगे 2.3 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 28.6 करोड़। और FY25 वर्सेस 26 देखेंगे तो -38 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 55 करोड़। और इसका EBITDA मार्जिन अगर आप देखेंगे 0.5 से बढ़कर हो चुका है 4.1 Q4 वर्सेस Q4। और अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो -2.3 से बढ़ के हो चुका है 2.7%। तो FMEG सेगमेंट अगर आप देखेंगे इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तो इसके बाद अगर आप इसका EPC वाला सेगमेंट में देखेंगे तो EPC वाला सेगमेंट थोड़ा डाउन हुआ है
माइनस में इसका ग्रोथ है। मैनेजमेंट ने कहा ये सीजनल फैक्टर है, अगले वाले क्वार्टर में ये ग्रोथ शायद वापस आ सकता है। तो ये हो गया इसका बात। फिर अगर आप देखेंगे तो ये मोटा मोटा मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे एक पॉजिटिव पॉइंट, मार्केट शेयर इन लोगों ने ऑलमोस्ट 4% गेन किया, यानी FI25 में इसका मार्केट शेयर था ऑलमोस्ट 27%, अभी यानी FI26 में इसका मार्केट शेयर है 31%। तो इसका मार्केट शेयर आप देखेंगे इम्प्रूव हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ये पॉजिटिव बात है। तो उसके बाद अगर आप इसका कॉन कॉल देखेंगे तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि इसका जो मार्जिन जो थोड़ा डाउन हुआ है, इसका जो रीज़न मैनेजमेंट ने बताया है कि एक है इसका जो सेल्स मिक्स, यानी अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो B2B वाला जो वायर से ज़्यादा सेल केबल में हुआ है, तो एक ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन केबल में भी इसका जो सेल्स हुआ है वो B2B वाले सेगमेंट में सेल्स ज़्यादा हुआ है, आपका B2C वाले सेगमेंट में सेल्स कम हुआ है, यानी कि B2C वाले से B2B वाले में आपका सेल्स ज़्यादा हुआ है और B2B वाले में आप देखेंगे आपका मार्जिन थोड़ा कम होता है। तो इसका रिपरकशन एबिडा मार्जिन में हिट हुआ, इसका एक इफेक्ट आया है आपका एबिडा मार्जिन में। तो ये मैनेजमेंट ने कहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है उसका जो एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे उसका एक्सपोर्ट मोटा मोटी 6 to 7% चल रहा था, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो वायर के वजह से इसका जो एक्सपोर्ट रुक गया है, तो इसीलिए इसका एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट हाई मार्जिन वाला होता है, लेकिन उसका एक्सपोर्ट उतना अच्छे लेवल से ग्रो नहीं किया है, उसका भी एक इफेक्ट मार्जिन में आया है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म में ये वापस अपना ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में लेके आएंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा है जो मार्च मंथ था, तो Q4 का जो मार्च मंथ यानी लास्ट मंथ था, उसमें आपका डिमांड थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि ये आपका जो डिमांड का जो सॉफ्ट का जो बात होता है वो एक आध वीक के लिए होता है, उसके बाद वापस अपना जो ग्रोथ का वापस आ जाते हैं। तो ये बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका FMEG सेगमेंट बहुत अच्छे लेवल से काम कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो फैन वाला सेगमेंट अच्छे काम कर रहा है, उसके साथ सोलर वाला सेगमेंट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। तो इसका FMEG सेगमेंट बहुत अच्छे लेवल से काम कर रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि एक प्रोजेक्ट स्प्रिंग करके एक प्रोजेक्ट लेके आया है FI30 के लिए। उसमें मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो वायर एंड केबल जो सेगमेंट है वो मोटा मोटी आपका जो इंडस्ट्री ग्रोथ है, अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री ग्रोथ मोटा मोटी 12 to 13% है, 12 to 13%। तो उससे ऑलमोस्ट 1.5x में ग्रो करेंगे, यानी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 18 से 20% से इसका जो वायर एंड केबल वाले सेगमेंट ग्रो करेंगे। और मैनेजमेंट ने कहा इसका जो एबिडा मार्जिन रहेगा वो वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में वो 11 से 13% इसका एबिडा मार्जिन रहेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो FMEG सेगमेंट है उसका ग्रोथ मैनेजमेंट ने कहा है 1.5 से मोटा मोटी 2x, यानी मोटा मोटी आपका FMEG सेगमेंट 20 से 25 के बीच में ग्रो करेंगे। और उसका एबिडा मार्जिन रहेगा मोटा मोटी आप देखेंगे 8 से 10% उसका एबिडा मार्जिन रहेगा। और एक्सपोर्ट का परसेंटेज अभी जो 4-5% है वो FI30 तक ग्रेटर देन 10% हो जाएगा, यानी 10% से ज़्यादा हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट का परसेंटेज। और एक्सपोर्ट का परसेंटेज में आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो ये आपका बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है जो कैपेक्स यानी वो जो कैपेक्स वगैरह करेंगे वो हर साल मोटा मोटी 1200 से 1600 करोड़ का कैपेक्स हर साल करेंगे। तो कैपेक्स का जो गाइडेंस है वो बहुत ही तगड़ा है। और मैनेजमेंट ने कहा है जो अभी जो करेंट जो उसका यूटिलाइजेशन चल रहा है वो मोटा मोटी 70% है। और उसका नया वाला प्लांट भी अब आ रहा है, क्योंकि उसका प्लांट मैनेजमेंट ने अगले क्वार्टर में भी कहा था उसका प्लांट का जो एडिशन वो चलता रहता है, तो इसका रिपरकशन चलता है। फिर मैनेजमेंट ने कहा है को जो इसका जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है ये लोग अपना जो नॉर्थ अमेरिका के यानी USA में भी अपना अभी सेटअप वगैरह कर रहा है, क्योंकि USA में जो टैरिफ सिचुएशन आया था उसके वजह से उसका जो इफेक्ट हुआ था, उसका जो एक्सपोर्ट इफेक्ट हुआ था, अभी वो मोटा मोटी ठीक ठाक पोजीशन में आ रहा है। उसके साथ साउथ अमेरिका में भी इसका बिजनेस करता है, फिर यूरोप में बिजनेस करता है, मिडिल ईस्ट में भी बिजनेस करता है। ऑलमोस्ट इसका टोटल एक्सपोर्ट का 16% इसका आते हैं आपका मिडिल ईस्ट से। तो लेकिन मिडिल ईस्ट वाला जो सेगमेंट है अभी मोटा मोटी पूरी रुका हुआ है, ये KI ने भी बताया और RR काबिल ने भी बताया है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी पूरा डिस्कशन। अगर आप इसका FI27 का वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी ये बिजनेस आपको 35 से 38 के PE के बीच आपको मिलेगा।
और इसका ग्रोथ चल रहा है मोटा मोटी 18 से 20%। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर वैल्यू लग रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट जो मार्जिन है थोड़ा डाउन हुआ है। मैनेजमेंट ने भी कहा है जो अभी जो इसका जो डिमांड है थोड़ा सॉफ्ट है। तो इसी वजह से आप देखेंगे इस सेगमेंट में अगर आप तीनों बिजनेस को देखेंगे, आरआर कबिल, केईआई और पॉलीकैब, इनमें से मेरे को आरआर कबिल का नंबर सबसे अच्छा लगा। आरआर कबिल का एक्सपोर्ट का परसेंटेज ज़्यादा है, फिर भी आप देखेंगे उसका वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में भी 10% है, लेकिन बाकी जो केईआई है उसका भी 1% 2% है, पॉलीकैब का भी 2-3% है। तो इसमें आरआर केबिल इस सेगमेंट में विन कर रहा है। मैं इस 3 जो वायर एंड केबिल का जो कंपनी है आपका पॉलीकैब, केईआई और आरआर, इस 3 के बीच एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कौन कंपनी विन कर रहा है, कौन कंपनी नंबर 1 पे है और उसका नंबर 1 पे रहने का रीज़न क्या है। उस सब कुछ एक डिस्कशन करेंगे एक पीआर टू पीआर एनालिसिस में। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन था। रिजल्ट ख़राब नहीं है, लेकिन Q4 का जो नंबर है क्योंकि उसका मार्जिन के वजह से इसका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। तो यही बात है, ओवरऑल रिजल्ट मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।